रोमन पीरियड में राजघरानों के लोग खाने पीने के इतने ज्यादा शौकीन होते थे कि वे खाना खाते खाते ही उल्टी तक कर देते थे ताकि वे और अधिक खा सकें। और कभी कभी तो वे इतना खाना एक साथ खा लेते थे कि उल्टी करने के लिए वे कमरे के बाहर तक नहीं जा पाते। इसीलिए उन दिनों शाही लोग अपने पास वॉमिट कलेक्टर्स को काम पर रखते थे, जो शाही लोगों की उल्टी इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से कटोरे लेकर उनके साथ चलते थे। और कई बार तो खाने की टेबल पर इतने ज्यादा लोग होते थे कि पर्याप्त मात्रा में कटोरे न होने के कारण वे फर्श पर ही उल्टी कर देते। और इन वॉमिट कलेक्टर्स को फर्श पर पड़ी वॉमिट के साथ साथ कटोरों में पड़ी वॉमिट को भी साफ करना पड़ता। इसीलिए मेरे ख्याल से ये इतिहास के सबसे घिनौने कामों में से एक हुआ करता था। मिस्टीफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास के 5 और ऐसे ही बेहद विचित्र और हैरान कर देने वाले प्रोफेशंस के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में आपने इससे पहले तक शायद ही सुना होगा। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 5, 18वीं से 19वीं सदी के बीच मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च के लिए डेड बॉडीज की जरूरत होती थी। इसीलिए विक्टोरियन इरा के दौरान डेड बॉडीज की काफी हाई डिमांड थी। ऐसे में कई लोग ग्रेव यार्ड से कब्रों को खोदकर उनसे डेड बॉडीज चुराकर उन्हें मेडिकल कॉलेजों को बेच देते और बदले में उनसे मोटा पैसा ऐंठते थे। इन बॉडी चुराने वाले लोगों को ग्रेव रॉबर्स या रिसरेक्शनिस्ट कहा जाता था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो इन डेड बॉडीज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाया करती कि इस हाई डिमांड को पूरा करने के लिए ये ग्रेव रॉबर्स लोगों को जानबूझकर मौत के घाट उतार देते और उनकी डेड बॉडीज को रिसर्च के लिए बेच दिया करते। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की बॉडी को भी उनकी ग्रेव से चोरी कर लिया गया था, जिसके बदले उनकी वाइफ से काफी मोटी रकम मांगी गई थी। लेकिन बाद में उन चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़े जाने के बाद चार्ली चैपलिन की बॉडी को दोबारा कंक्रीट की कब्र बनाकर दफनाया गया ताकि उनकी बॉडी दोबारा चोरी न हो सके। नंबर 4, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जब आज के जैसे लॉन्ड्रीज मौजूद नहीं हुआ करती थी, उस समय कपड़े धोने के लिए एक जॉब हुआ करती थी और जो लोग इसे करते थे उन्हें फुलर्स कहा जाता। फुलर्स कपड़े धोने के लिए यूरिन को डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे पानी और मूत्र के टब में खड़े होकर कपड़ों को धोते और धुल जाने के बाद उन्हें सुखाते थे। इसके अलावा प्राचीन रोम में तो फुलर्स काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। हालांकि यूरिन से कपड़े धोने के कारण भले ही फुलर्स का काम बहुत खराब था, लेकिन उन्हें इस काम के लिए इतना अच्छा वेतन मिलता था कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद बचे पैसों को दान तक कर देते थे। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप एक ऐसी जॉब करेंगे जिसमें आपको सोने और हीरे जैसे बेशकीमती सामान को ढूंढना होगा और साथ ही अगर आपको इनमें से कुछ भी मिल जाता है तो आप उसे बेचकर मोटा पैसा कमा सकते हैं, तो शायद आप भी ऐसी नौकरी करने के लिए झट से राजी हो जाएंगे। और ऐसी एक अनोखी जॉब विक्टोरियन इरा में भी हुआ करती थी, जिसे करने वाले लोगों को टॉसर्स कहा जाता। इस जॉब में लोगों का काम धोखे से फ्लश हो गए बेशकीमती सामान जैसे गोल्ड चेन और डायमंड रिंग्स को गटर के अंदर जाकर ढूंढना होता था और कुछ भी बेशकीमती मिलने पर ये लोग उसे बाजार में बेचकर मोटा पैसा कमाते। साथ ही इन्हें गटर में काफी मात्रा में करेंसी भी मिल जाती थी। लेकिन ये जॉब इतनी भी आसान नहीं होती थी, क्योंकि जिन कंडीशंस में टॉसर्स अपने काम को अंजाम देते थे वो बेहद खराब हुआ करती और टॉसर्स के साथ कभी भी बीमार होने या कई तरह के इन्फेक्शन से पीड़ित होने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन दिनों एक टॉसर साल भर में 22,000 पाउंड आसानी से कमा लिया करता, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। नंबर 2, विक्टोरियन इरा के दौरान एक और अजीबोगरीब काम लोगों का प्रोफेशन हुआ करता था, जिसका नाम था विच हंटर। जिसमें विच हंटर्स का काम ये होता था कि जो भी महिला काला जादू करती है या फिर जिसे देखकर लोगों को लगता है कि वह डायन है, तो ऐसी महिलाओं को पकड़कर कोर्ट में पेश करना। मैथ्यू हाकिंस 17वीं शताब्दी के एक जाने माने विच हंटर हुआ करते थे। 1614 में उनके एक ऑपरेशन में एक व्यक्ति जॉन स्टर्न ने उनसे कहा कि एक महिला उन पर काला जादू करती है और उस जादू से वह उसे मारना चाहती है।
तो मैथ्यू ने उसकी तहकीकात करना शुरू कर दिया और उस महिला पर नजर रखने लगे, जिसके बाद उन्होंने ऐसी एक नहीं बल्कि 23 ऐसी महिलाओं को पकड़ा जिनकी बॉडीज पर डेविल्स मार्क था और जो काला जादू करती थी। जिसके बाद उन सभी 23 महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया और 1665 में उन 23 महिलाओं में से 19 को फांसी की सजा दे दी गई और बाकी बची महिलाओं को जेल में डाल दिया गया। नंबर 1, आज के दौर में सभी के घरों में पानी की आपूर्ति के लिए नल और बड़ी बड़ी पानी की टंकियां रखी होती हैं, जिसके कारण हम पानी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, लेकिन इसे आप इस जॉब के बारे में सुनकर जरूर समझ जाएंगे। दरअसल विक्टोरियन ईरा के दौरान बड़े शहरों में अपनी जरूरत के हिसाब से पानी का मौजूद होना भी एक बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि जो लोग नदी या तालाबों के पास रहा करते थे उन लोगों को तो जब चाहे तब उनकी जरूरत के अनुसार पानी मिल जाता था, लेकिन जिन लोगों के घर नदी या तालाबों से दूर हुआ करते उन्हें पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता, जो उनके लिए काफी मुश्किल भरा काम होता था। ऐसे में इस मुश्किल काम का सल्यूशन थे वाटर कैरियर्स, जिन्हें गॉब्स भी कहा जाता था, जिनका काम ऐसे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना होता था जो नदी या तालाबों से दूर रहा करते थे, और ये काम करने के लिए मजबूत कदकाठी वाले लोगों को ही काम पर रखा जाता, जिसके बदले उन्हें रुपए दिए जाते थे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे इन एंशिएंट प्रोफेशंस के बारे में आपकी क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।